संविधान को नहीं दिक्कत है, वो उन पार्टियों को दिक्कत है। वो खुद खतरे में हैं और जिस हिसाब से अभी बीजेपी का दिमाग नहीं चेंज हुआ है, बीजेपी का जैसे आपने बोला हरिजन बोल रहे हैं और फिर आपसे वोट भी मांगते हैं, तो ये हम ही लोग को कहना पड़ेगा कि भाई आप हमारी इज्जत करो, हमें इज्जत नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अभी अखिलेश यादव ने पीडीए बना के जो सब तमाम चीज़ें इधर उधर बिखराव कर दिया है, जो हमारे वोटों का बिखराव कर दिया है, वो हमारे पार्टियों की कमज़ोरी दर्शाता है कि हम अपने लोगों को साथ नहीं लेके चल पाए। मान्यवर साहब ने सारे एससी कम्युनिटीज़ को, सारे ओबीसीज़ कम्युनिटी को समझाने में, मुस्लिम कम्युनिटी को समझाने में वो सक्सेसफुल हो गए थे कि तुम्हारी भागीदारी नहीं है। यही बाबा साहब ने लिखा, ये मान्यवर साहब ने समझाया। अब हमें भागीदारी चाहिए। आप जो आरक्षण का जो मुद्दा आप लेके रो रहे हैं, हम लोग आरक्षण अब तो सब कुछ बेच दिया, आरक्षण नहीं है कहीं पे। और आरक्षण अब हमें भागीदारी दो ना, हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें भागीदारी दो, जितना हमारा जनसंख्या है उस हिसाब से हम लोग को आप ज्वाइंट सेक्रेटरी में डालो। आप बोलो कि इसके लिए एग्ज़ाम होता है, हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस लायक हमें बनाओ। आप शिक्षा हमारी ख़राब कर रहे हो, जो शिक्षा नीति जो नहीं आई है आप कास्टिज़म में डाल रहे हो, तो उनका नीयत ही नहीं सही है। इस चीज़ के लिए हम लोग को ही बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत दिमाग से होकर के अपने लिए लड़ना होगा। बटोगे तो कटोगे। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हरिजन और सर्वजन, वो तो खुद बांटने की बात करते हैं। ऐसे तो देखिए, और जो योगी जी ने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई ये गलत नहीं, मैं भी बोल रही हूँ। अगर एससी बटेगा तो कटेगा, एससी एसटी ओबीसी बटेगा तो कटेगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बटेगा तो कटेगा। इकट्ठे रहेंगे तो ही ठीक है। लेकिन देखिए, मैं इनका मैं बता रही हूँ कि ये लोग किस हिसाब से राजनीति करते हैं। अगर हम लोग 100 लोग हैं, 100 लोग 20 लोगों की अपोजिशन में हैं, लेकिन अगर 20 जब वोटिंग का टाइम आता है तो यही 100 लोग किस में बिखर जाते हैं? 18 डालते हैं, 17 डालते हैं, 19 डालते हैं, एक वोट से कट रह जाते हैं और वहाँ 20 का 20 वोट पड़ जाता है और वो जीत जाते हैं, जबकि विपक्ष बड़ा है। तो ये हम लोग को एक दूसरे के साथ मिल के बैठ करके बिना लालच किए, हाँ ठीक है आप सामने और पॉलिटिकल पार्टी के साथ चले, लेकिन दिमाग से तो अपने लोगों के साथ रहें। आपका अंगूठा, आपका हाथ तो अपने लोगों के लिए चले, वो चीज़ हमें करना पड़ेगा। ये जैसे जिस हिसाब से अगर हम सवर्ण समाज को देखते हैं, जिनके पास पैसा है वो पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। वो पक्ष भी उनका जगह पर है, वो पक्ष में भी बैठेंगे, वहाँ से भी पैसा कमाएंगे, विपक्ष में रहेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। और बहुत सारा आप अपने आइडियोलॉजी से बंधे रहें, आप अपने लोगों से बंधे रहें, दिल से, दिमाग से, ना कि मुझे लगता है कि हाँ देखिए आप जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। अगर मेरे पास इतने संसाधन हैं कि मैं अपने लोगों को दूसरे तरीके से किसी तरह उनको लाभान्वित कर सकती हूँ तो उस तरह करूँ। तो अगर आप देखिए, अगर मान्यवर साहब, बाबा साहब ने भी ये सोचा होता कि हम लड़ेंगे तो क्या होगा, उन्होंने जो लड़ सकता है जो लड़े, जो अलग तरीके से लड़ाई लड़ के अपने लोग लाभान्वित कर, जो जिस हिसाब से कर सकता करे। हाँ, आपसी मनभेद ना करें, मतभेद हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ वोट पड़े, जहाँ पे अपने लोगों की भलाई हो, वहाँ इकट्ठे रहें मन दिमाग दिल दिमाग से। और जहाँ भाई और लोगों के साथ खड़ा होना है तो खड़े हो जाएं। योगी जी की गलती नहीं कहूँगी, इसमें गलती हमारे समाज की है, जो इस तरह सब जगह बटे हुए हैं। मुझे लगता है एससी कम्युनिटी ही अगर एक हो जाए ना साहब, एससी कम्युनिटी ही एक हो जाए तो हम लोगों को किसी और कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, ये गरीबी है, दिमागी गरीबी भी है, आर्थिक गरीबी भी है। दिमागी गरीबी यूँ कि अभी भी हम लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे से खुल के बोलते नहीं हैं, अपने बारे में सही पहचान नहीं बताते। खुद भी मैं भी कई जगह फील करती हूँ कि मैं अपने आप को क्या बताऊँ, सामने देख करके अपना प्रियंका पासवान बता दूँ, प्रियंका कुमारी बता दूँ, या मेरे हस्बैंड जैन है, प्रियंका जैन बता दूँ। इतना डर का माहौल सब जगह पे है और इज्जत नहीं देते। जहाँ मैं अपने आप को बोलती हूँ हाँ मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, ऐसे देखते हाँ इसके पास पैसा होगा, हाँ मैं पासवान हूँ, ऐसे देखते नहीं यार पैसा भूखा नंगा बिहार का, हाँ भूखा नंगा, मतलब सब पैसा, इसके पास पैसा नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा। ये भेदभाव है, जातिवाद है देश में भी। देखिए वो हमेशा से रहेगा सर, वो हमेशा से भेदभाव, जाति ये चीज़ें हमेशा से ही रहेंगी। ये सिर्फ अगर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग ऐसा इस हिसाब से क्यों हैं, तो इसमें सिर्फ यही है कि हम लोग को देखिए, जो हम लोग अभी पारंपरिक पढ़ाई कर रहे हैं वो करें।
अगर जिसको अगर पीएचडी करनी है, जिसको अगर लेक्चरार बनना है, वो एमए तक जाए, उसके पहले कुछ ऐसा अपने अंदर स्किल डेवलप कर ले जैसे आज आप खड़े हुए हैं। और जो हमारे बहुत सारे लोग मजदूरी में अभी भी लिप्त है, इसमें कोई दौरानी अनस्किल्ड लोग हैं और अनस्किल्ड हैं इसके साथ। लेकिन आप तो क्वालिफाइड भी हैं, आप तो पैसे वाले भी हैं, धनी भी हैं, तो आपके साथ जातिवाद क्यों होता है? आप कहते हैं कि पासवान बता दूंगी तो दूसरी नज़र से देखते हैं, जैन बताऊंगी सोचते पैसे वाले हैं, तो ये तो कुछ बदल नहीं रहा क्या देश में अभी तक भी? देखिए कोई बदलाव नहीं आया। जिसके पास पैसा है वो कुछ जगहों पे शामिल हो सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। पैसा नहीं है तो उसी हिसाब से हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, हमारे भाइयों को मारा जाएगा। और सिर्फ एक इंसान जैसे चंद्रशेखर या कुछ और संगठन जो काम कर रहे हैं इस एक से नहीं होगा, लेकिन नो डाउट चंद्रशेखर ने और बीएसपी ने बहुत बदलाव किया हमारे देश में और इस स्थिति में पहुंचाया कि हम जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां उनसे मोल भाव कर सकें। और ये चीज़ें हैं, बाकी हम लोग को अपने आप को बहुत बनाना पड़ेगा, जहाँ से पैसा कमा पाए, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देखिए यही तो बोल रही हूँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं और जो अपर कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोग सदियों से, चाहे मुग़ल आ गए, चाहे अंग्रेज़ आ गए, चाहे कोई भी आ गए, सत्ता आ गया, उनके साथ रहे, वो सामान्य लोगों का, गरीब वंचितों का दर्द नहीं समझ पाएंगे, ना समझेंगे। नारायण मूर्ति एक बैकडोर से तो भर्ती कर रहे हैं ना, वो लेटरल एंट्री हो रही है, तो वो तो हो ही रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो सड़क पे लोग उतर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से तो हम और आप बोलते हैं। और शायद अभी वर्तमान सरकार ने कर दिया, लेटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन होगा, शायद किया है, जहाँ तक मुझे पढ़ाई कर रहे हैं फिर बेकार है तो लड़के। देखिए पढ़ाई, मैं वही नारायण मूर्ति की अगर आप बात बोल रहे हैं तो उनको सिर्फ अपने लाभ से मतलब है, उनको देश समाज से कोई मतलब नहीं है। आप मोदी जी को बाकायदा अपील किया कि आप इस तरह से प्रयोग करिए, यूपीएससी से मत लाइए आप IAS PCS। लाठीचार्ज हो रहा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। देखिए हम तो मांग ये कर रहे हैं कि यूपीएससी से जजों की भी भर्ती हो, यूपीएससी से जजों की भर्ती हो, एक तरह से यूपीएससी की तरह एग्जाम हो, जैसे IAS IPS जाते हैं, जजों की भर्ती भी इस तरह के एग्जाम से हो। तो ये तो नारायण मूर्ति का कहा हुआ नहीं चलेगा ना। नारायण मूर्ति ने कह दिया हम लोग इस देश में जी रहे हैं। अब देखिए जिसको भी इस देश से समस्या, इन लोगों ने बहुत पैसा वैसा कमा लिया और जो लोग मोदी जी फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को, वो मोदी जी को फॉलो करते हैं, मानते एक दूसरे की बात। देखिए मोदी जी हो या कोई और पार्टी हो, केजरीवाल हो, जब तक वो हम लोग को मूर्ख बनाते रहेंगे, जब तक केजरीवाल एक लोटे पानी की वजह से हमारा वोट ले रहे हैं, लोगों को निरीह बना दिया गया, महंगाई बेरोजगारी में ढकेल दिया गया है, तो इस तरह निरीह बनाते रहेंगे तो एक लोटे से पानी लेता रहेगा। और मोदी जी जब हम लोग का ये कोरोना पीरियड था, उस वक्त मोदी जी सबको बोले थे आप टाइम बिताइए, ऐसे एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम किए। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लोग घर जा रहे हैं वो जाएं कैसे। हमने उनके लिए इंतजाम किया क्योंकि मोदी जी उस तबके से नहीं जुड़े हुए हैं, वो उनका माइंडसेट नहीं है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर ना हो। वो संत हैं हिंदुओं की। नहीं, देखिए आर्थिक आधार पे हो, और सबसे बड़ी बात है जो जनसंख्या है उसके आधार पे हो। महिलाएं इस देश में सबसे ज़्यादा छली गई हैं, तो सबसे पहले दलित महिलाओं को, फिर दलित SC ST महिलाओं को, OBC महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, उसके बाद सवर्ण महिलाओं को, इस हिसाब से अगर रिजर्वेशन मिलेगा, इस हिसाब से भागीदारी मिलेगी हर कैटेगरी से, तो ही चीज़ें भागीदारी स्थिति तक पहुंचेंगी, तो ही सारा तबका भ्रष्टाचार मुक्त, ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, बेरोजगारी मुक्त हो जाएगा, और हम लोग देश में दुनिया में कोई नाम कमा पाएंगे। वरना हम लोग गरीब, भिखमंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में डाउन, भुखमरी वाला देश यही रह जाएंगे। क्योंकि जो एलिट वर्ग है, जो सरकार चला रहे बोल तो एलिट वर्ग है, वो समझेंगे नहीं।